अब जैसे हमारा ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन को अगर हम बीचों बीच से इस तरीके से काट दें तो वो डायग्राम यहाँ पर है। वैसे तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट एक रफली सा डायग्राम मैंने बनाया। ब्रेन को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। इसमें सबसे पहले फोर ब्रेन की बात करेंगे। जो हमारा आगे वाले ये वाला पार्ट होता है, ये हमारा फोर ब्रेन कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर की तरफ ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा क्या कहलाता है, मिड ब्रेन कहलाता है, ठीक है। इसी के बाद जो ये मैंने 2 डॉट स्ट्रक्चर बनाए हैं, एक होता है हमारा फोरहेड का ही पार्ट होता है, हमारा फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है, ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस होता है वो छुआरे जैसी शेप का होता है, और जो हाइपोथैलेमस होता है ना, वो मटर के दाने जितना होता है, ठीक है। होता फोर ब्रेन का पार्ट है, बट मिड ब्रेन के पास होता है। उसके नीचे ये जो है ना, ये हमारा हाइंड ब्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइंड ब्रेन कहलाता है, ठीक है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर सबसे पहले पार्ट आता है हमारा सेरिब्रम, ठीक है। नाम ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। हमारे ब्रेन का मोस्टली हिस्सा जो होता है वो हमारा फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम ही होता है, ठीक है। ये हमारे ब्रेन का सबसे बिगेस्ट पार्ट है। क्या है? हमारे ब्रेन का सबसे बिगेस्ट पार्ट है, ठीक है। इसका काम क्या है? जितनी भी मेमोरीज होती हैं वो सारी सेरिब्रम का काम है, ठीक है। जितना भी आईक्यू होता है वो सब सेरिब्रम के अंदर होता है। जितनी भी हम थिंकिंग करते हैं, ठीक है, वो सब सेरिब्रम के अंदर होता है। जितनी भी क्यूरियोसिटी होती है, यदि हो गई हमारी आईक्यू हो गया, थिंकिंग होगी, क्यूरियोसिटी होगी, सारा का सारा किसका काम है? सेरिब्रम का काम है। नेक्स्ट आता है हमारा थैलेमस, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल टेम्परेचर, किसी चीज को हमने छू दिया, कोई चीज हमें गर्म लग रही है, या इसको हमने छू दिया, ये चीज हमें ठंडी लग रही है, कैसे पता चलेगा कि ये चीज ठंडी है या गर्म है, ठीक है। ये हमारा थैलेमस बताता है कि किसी भी चीज को छूने से ठंडे गर्म का एहसास होना कौन बताता है? थैलेमस बताता है, ठीक है। और हमारा इंटरनल टेम्परेचर, कई बार आपने देखा होगा ना, कई बार ऐसे होता है कि बॉडी का टेम्परेचर तो ठंडा होता है, बट अंदर ही अंदर ऐसे फील होना शुरू हो जाता है कि भाई अब फीवर होने वाला। आप मम्मी को बोलते भी होंगे कि मम्मा मेरे को ना फीवर हो रहा है, तो मम्मा ऐसे हाथ लगा के बोलती होंगी कि अब बॉडी तो ठंडी पड़ी है, बट ऐसा नहीं है। हमें इंटरनली क्या फील होता रहता है? गर्मी फील होती रहती है, ठीक है। या फिर हमारे पेन को, ठीक है, पेन भी कैसा? इंटरनल पेन, हमें इंटरनल पेन फील हो रहा है, ठीक है। हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में कोई पेन फील हो रहा है, वो हमें कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। अच्छा, आपने हमारे मतलब किसी से आप प्यार करते हैं, किसी को देखकर बहुत प्यार आ रहा है, तो वो प्यार भी कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। किसी को देख के बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब सडनली कोई जा रहा है और उसको देख के अचानक से गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो उसको कौन बताता है बेटा? हाइपोथैलेमस बताता है, ठीक है। आपकी फ्रेंडशिप हो गई, आपका लव हो गया, आपकी हेट हो गई, या आपको भूख लग रही है, इसके बारे में कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस ये ऐसा आएगा यहाँ पर, ठीक है, हाइपोथैलेमस। अच्छा, हम हाइपोथैलेमस को इतना इम्पोर्टेंट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप जैसे इस चैप्टर को आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एक मास्टर ग्लैंड होती है हमारी, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो हमारी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, जो हमारे सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। और उस पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। इस वजह से हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे हेट को, हमारे लव को, हमारे फ्रेंडशिप को, हमारे हंगर को, हर चीज को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता होता है। एक बात और बतानी थी, जैसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भाई मैं तुझे दिल से प्यार करता हूँ। एक्चुअली दिल का काम तो केवल पंपिंग करने का होता है। दिल का काम ऐसे नहीं होता कि भाई हम तुझे दिल से प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो ये किसी को देखकर प्यार आता है ना, वो किसकी वजह से आता है? हाइपोथैलेमस की वजह से आता है। थैंक यू।